पहले मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, आप में से पाखंड कौन कौन करती हैं? हाथ खड़ा करें। भूत प्रेत तो माता जी है। मलंग हाथ खड़े कर रहा दोनों तो माता जी हो गया। तो ये क्या हो गया पीछे बैठी? फिर अब विचार करें, यहां तो वो बैठी है मेरी बहनें माताएं जो पाखंड करती नहीं है, हैं जी? जो पाखंड करती है मैं तो कूलर चला के सो रही है घर में। अब बताएं तो किसको बताएं? लेकिन चलो आर्य समाज का काम है रास्ता दिखाना। हो सकता है हमारी आवाज घर में पड़े हुए, आंगन में पड़ी हुई मेरी बहनें माताएं जो सो रही हैं, किसी के कान में चली जाए और उनके जीवन का कल्याण हो जाए। आइए, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मही। इस देश का बेड़ा जब मझधार जा रहा था तो प्रांत गुजरात से एक कौन आ रहा था? मल्हा भी आ रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है। तेरे बताए पथ पर ये संसार आ रहा है। दिन कैसे होंगे? हारमोनियम की थोड़ी सी कम कर लो। चलो। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। अंधविश्वास में हो के अंधे लोग दर दर भटकते होंगे। लोग दर दर भटकते होंगे। अंधविश्वास में हो के अंधे लोग दर दर भटकते होंगे। लोग दर दर भटकते होंगे। जड़ पूजा में, पत्थर पूजा में फंस करके सर पत्थरों में पटकते होंगे। जाल में दूर तो ने अपने सारे जग को फंसाया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया
बाल विधवा जवानी में जिनके आंसू गालों पे ढलती होंगे, आंसू गालों पे ढलती होंगी। कुछ 16 साल की बूढ़े पिया संग कर को मसलती हों। बूढ़े के मरने पर चिता में दुल्हन को जलाया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। लाश नंगी यहाँ बिन कफन के, बिन कफन के, बिन कफन के। लाश नंगी यहाँ बिन कफन के, जाने कितनों की जाती होंगी, वो जाने कितनों की जाती होगी। परतंत्रता ने बिलख कर मानवता करहाती हो। देश में क्रांति का विपुल उस देवता ने बजाया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, सब चल के आया होगा। गम के यहाँ आया होगा। दिन कैसे होंगे गम। वेद ईश्वर का किसको पता था, ना पता था, ना पता था। वेद ईश्वर का किसको पता था, सब अपनी अपनी गाते होंगे, सब अपनी अपनी गाते होंगे। जग विरोधी था कर्मठ, फिर भी कुछ उनके नजदीक आते हों। धन थे लोग वो जिन्होंने ऋषि का दीदार पाया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे यहाँ। बहुत सारी बातें अभी मेरे से पहले भजनों के द्वारा आपने सुनी है। मेरे पश्चात भी जिनको आप सुनेंगे, हम सब के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय श्रद्धेय श्री पंडित नरदेव जी, सभी उपस्थित आर्य समाज के कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चियों, माताओं और बहनों, आइए
जो विषय मेरे को जो है थानेदार साहब ने दिया है, उस पर ही थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के नियम लिखे हैं। आप में से बहुत सारे जानते होंगे। कितने नियम लिखे हैं जी? 10 नियम। पीछे से हाथ खड़े हो गए। 10 नियम। देखो, ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। 10 नियम ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने लिखे हैं। उनमें एक नियम लिखा है, अविद्या का नाश और विद्या की क्या करनी चाहिए? बोल पड़ा करो थोड़े से। वृद्धि करनी चाहिए। और आर्य समाज के मंचों से हमेशा संसार के अंदर जो अविद्या फैला रखी है जिन लोगों ने, उनके विरोध में आर्य समाज का प्रचार होता है। और जो संसार की सत्य विद्याएं हैं, उनकी बातें भी आर्य समाज के मन से रखी जाती हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हमें वेद भगत बनाया, हमें राष्ट्र भगत बनाया, हमें गो भगत बनाया। और इस समाज के अंदर जो ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने कार्य किए हैं, उन कार्यों को घर घर में पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। और सुनो लोगों, समाज के अंदर जब अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास फैल जाता है ना, तो वो समाज फिर भ्रमित हो जाती है। नकली लोगों के चक्कर में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की बात छोड़िए, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रश्नोत्तरी। और उसके अंदर जो है ना, आदि शंकराचार्य महाराज एक बात कहते हैं, दुनिया के लोगों, ये पाखंड, ये अविद्या, ये मूर्ति पूजा इतनी गहरी खाई है कि इसके अंदर यदि हमारा जरा सा पैर चला गया तो फिर फिसल करके इतनी गहरी खाई में जाकर के पड़ेंगे, वहां से बचना हमारा मुश्किल है। और एक बात और लिखते हैं, वो कहते हैं ये मूर्ति पूजा करना, जड़ मूर्तियों की पूजा करना, शंकराचार्य महाराज कहते हैं ये अधम और नीच लोगों का काम है। ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने जड़ मूर्ति पूजाओं के 16 दोष बताए हैं। इसलिए जो मेरे को निर्देश हुआ है कि मैं अपनी बहनों को, माताओं को बताऊं, ये पाखंड, ये अंधविश्वास ये क्या है, इससे बचें। तो एक भजन सुना करता हूं, आओ सुनो। ये मेरी बेटी बहन माओ, कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन माओ रे, कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन माओ, कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन माओ, कुसंग में जाना छोड़ दो। कुसंग में जाना छोड़ दो। कुसंग में जाना छोड़ दो। कुसंग जाना छोड़ दो। कुसंग में जाना छोड़ दो। हे बेटी बहन माओ, कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन माओ, कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन माओ, कुसंग में जाना छोड़ दो। कौन सा है कुसंग? पहले नंबर पे सुनो। ये राम लीला स्वांग में, मेड़ों के ऊट पटांग में। ये राम लीला स्वांग में, मेड़ों के ऊट पटांग में। राम लीला स्वांग में, मेड़ों के ऊट पटांग में, मेरी बहनों मत जाओ। ये बहनों मत जाओ। वहां धन लुटाना छोड़ दो। ये बेटी बहन माओ, कुसंग में
कुसंग पहला पाखंड राम लीला स्वांग में, मेड़ों के ऊट पटांग में, मेरी बहनों मत जाओ वहां, धन लुटाना छोड़ दो। कितना धन बर्बाद होता है। आपने सुना होगा पिछले 2-3 वर्ष पहले एक फिल्मी एक्टर है, नौजवान उसे अपना आइडियल मानते हैं, उसे अपना बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। और नौजवानों को यह पता है कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का नाम पता नहीं मुझे, कुली उली क्या था, उसमें उसको चोट लग गई थी। लेकिन बंबई के लीलावती हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक इलाज चला, वो चोट जो है कुछ हद तक ठीक हो गई, परंतु अब भी वो चोट जो है कई बार उभर जाती है। पिछले दिनों वो चोट उभर गई तो डॉक्टरों के पास गए लीलावती हॉस्पिटल में, उसका फिर इलाज हो गया। लेकिन उसकी पढ़ी लिखी सांसद पत्नी जया भादुड़ी, जया बच्चन तांत्रिकों के पास में गई, पाखंडियों के पास में गई, हाथ देखने वालों के पास में गई और उसने कहा जी कोई ऐसा उपाय बताओ कि आगे मेरे पति की ये बीमारी, ये रोग, ये चोट उभर ना जाए। तो उन पाखंडियों ने कहा धकेला उस परिवार को। सुनो मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, उन्होंने कहा कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर के 4 भैंस काट करके चढ़ा के आओ। और वो कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है जी? आसाम में, गुवाहाटी में। सुनो जी आर्य जी, सुनो, ये बात कर रहे बीच में थोड़ा। तो उन्होंने बंबई से जो है ना हेलीकॉप्टर किराए पे किया, लाखों रुपए दे करके, और जाकर के आसाम के गुवाहाटी में 4 भैंस खरीदी, 1.25 लाख रुपए की। सुन लो रे लोगों, पाखंड कैसे बर्बाद करता है। 1.25 लाख की 4 भैंस उन्होंने खरीदी और चारों भैंस कटवा करके कामाख्या देवी के मंदिर में चढ़ा करके, यह है पाखंड। और हमारे हिंदुओं के अंदर तो एक ऐसी गड़बड़ है कि 10-15 वर्ष के बाद में कोई ना कोई नया देवता, कोई ना कोई नया भगवान जन्म ले लेता है। आज से 40 साल पहले इनकी एक देवी पैदा हुई, उसका नाम रखा इन्होंने संतोषी माता। और वो संतोषी माता सऊदी अरब के कपलुद्दीन पठान की लड़की थी, संतोखा उसका नाम था। वो बीमार होगी, पैसे वाला आदमी था, भारत में आया, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा भाई लाइलाज बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती। बंबई में जो है ना वो इलाज करवाने के लिए आया, तो उसने कहा भाई मेरे पास में पैसा बहुत है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी बेटी का नाम हो जाए। उसने कहा इन फिल्मी दुनिया वालों से मिलो, एक्टरों से मिलो, डायरेक्टरों से मिलो। और वहां उस व्यक्ति ने उनसे मिलकर के उसकी फिल्म बनवाई, जिसका नाम रखा संतोषी मां। और ये हिंदू इतने पागल हैं, आज तक भी उस संतोषी के पीछे पड़े, उद्धार करेगी, कल्याण करेगी, ये करेगी, वो करेगी। उसके बाद में वो थोड़ी सी पुरानी होगी तो एक भगवान ने और जन्म ले लिया इनके, उसका नाम रखा इन्होंने साईं राम है। साईं बाबा वो भी अरब का था, मांस खाता था, नशा करता था, लेकिन इन हिंदुओं का भगवान बन गया और इन्होंने नाम रख दिया उसका साईं राम। अब 2 नए भगवान और पैदा हो रहे हैं। एक का नाम है खाटू श्याम। पागल हो गया देश खाटू श्याम के पीछे। हमने कहा भाई खाटू श्याम कौन है? बोले जी आपने नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो पूछता कैसे। बोले जी ये महाभारत में घटोत्कच का लड़का था जिसका नाम था बर्बरीक। मैंने कहा भाई फिर इसने क्या किया, इसकी पूजा क्यों करते हो? बोले जी ये दुर्योधन के पक्ष में लड़ा, कृष्ण जी महाराज ने इसका सर काट दिया, और सर जब काट दिया तो बोले कृष्ण जी महाराज ने बोले भाई जा तू कलयुग में हिंदुओं का भगवान बन। और बोले उसका सिर कट के हमारे पानीपत के पास में चुलकाना गांव में आके पड़ा।
कहां महाभारत हो रहा कुरुक्षेत्र में, वहां से 80 किलोमीटर दूर जाके सिर पड़ा तो इन्होंने राक्षस को पूजना शुरू कर दिया। और नाम क्या रख दिया उसका? खाटू श्याम है। एक भगवान और पैदा हो रहा भाई, कर लो रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। 2 केस बन रहे, एक और बन जाओगा, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों, सच्चाई कहने पे भी तो बहन लगे ना यहाँ पर, इस बात की कोई टेंशन नहीं है। एक नया भगवान और पैदा हो रहा, उसका नाम है लड्डू गोपाल है? महिलाएं उठाई फिर घर घर में थैले में घाल रही है, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। हमने कहा ये कौन है जी? बोले जी लड्डू गोपाल। मैंने कहा लड्डू गोपाल कौन? बोले कृष्ण जी, उनका नाम गोपाल। मैंने कहा मैंने तो सारी महाभारत उठा करके पढ़ी, गीता पढ़ी, भाई कृष्ण जी का नाम कहीं लड्डू गोपाल मिला ही नहीं। और मैं और किसकी बताऊं, हमारे घर में बढ़ गया बीमारी या लड्डू गोपाल वाली समस्या होगी। मेरी बेटी है छोटे वाली, वो 80 ब्याह रखी है। एक दिन बेटी का फोन आया सांझ ने, लगभग 6-7 बजे, ने बोली पिताजी आना पड़ेगा। बस मेरे भी एकदम जो है ना झटका सा लगा, भाई ऐसा फोन बेटी ने करा, गड़बड़ क्या होगी? मैं बोला बेटा क्या बात है? अभी आऊं सवेरे आऊं? बोली पिताजी सवेरे आ जाइए पर जल्दी आइयो। मेरी घरवाली भी ने बोली जी गाड़ी स्टार्ट करो चलेंगे। मैंने बोला तू तो रहने दे, मैं जाऊंगा। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, पानीपत से लगभग 2 घंटे में 80 पहुंच गया। लगभग 8 बजे तो वो जो हमारी चौधरी थी ना, अपने घर के आंगन में न्यू पैरा का चूल्हा सा बनाया के उसके ऊपर एक लड्डू गोपाल ने धरी न्यू। मैं बोला चौधरी के करे है? ने बोली जी लड्डू गोपाल ने जंगलू आऊं। मैं जंगलू आऊं मतलब? बोली टट्टी फिरवाऊं इसने। मैं बोला टट्टी भी फिरे, जंगल भी हुए है? इतनी देर में देवती है मेरी, उसने आवाज मार दी नाना जी चाय पी लो। मैं अंदर चला गया, 15 मिनट लगभग चाय वाय पीने में लगी। मैं बाहर आया, उस लड्डू गोपाल ने फिर भी पैरा पे धर रही। मैं बोला चौधरी आई नहीं इसकी टट्टी तक। बोली ना जी पता नहीं क्या हो गया, मैंने न्यू तले भी झांक के देखा, मैं कुछ सामान तले लेकर रहा हो पर धरती भी बिल्कुल सूखी, कुछ नहीं निकल रहा। मैं बोला चौधरी इस लड्डू गोपाल के तो कब्ज होगी। ने बोली जी ब्यों तो मैंने भी सा लग गए है, कल इस लड्डू गोपाल के 108 डिग्री का बुखार हो रहा था। वह मेरी देवती फिर बोल पड़ी, ने बोली नाना जी बुखार कौन हो रहा था? सर्दी का मौसम था। माँ बेटा और क्या हो गया? ने बोली रात मेरी दादी ने यो लड्डू गोपाल हीटर वाले कमरे में धर रखा था, और वह हीटर की आंच लाग का ताता हो गया, गर्म हो गया। तो ऐसे नए नए भगवान इस हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, एक मूर्खों का भगवान अभी 5-7 दिन पहले जेल तक छूटा, 12 साल जेल में रहा, लेकिन उनके मूर्ख चेले चेली नुके जी तो जेल में भी लीला कर रहा था, लीला। मैं बोला लीला को नहीं कर रहा था, और मैं बोला कैदियों की टट्टी उठा रहा था यूं है। यानी किसी को भगवान किसी को परमात्मा मान ले। आर्य समाज कहता है मेरी बहनों माता, स्त्री का भगवान उसका पति होता है, स्त्री के देवता उसके सास ससुर होते हैं। ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे को भगवान परमात्मा नहीं मानना चाहिए। कई जन्म तक नरक में जाती हैं वो महिलाएं, जैसे पाखंडियों के जाल में फंस जाती है। और दूसरे नंबर का पाखंड और सुनो, चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं, वो चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं, चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं, ऐसे महात्मा, जैसे महात्मा नहीं कहना चाहिए उनको, अरे ऐसे मुस्टंडों के चिलम तुम्बे फोड़ दो। ये बेटी बहन माओ को संग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ को संग में जाना छोड़ दो, को संग में जाना
सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा। दूसरे नंबर पर पाखंड चेली बनावे है? अपने तो घर के आगे छड़े गाड़ का है बदमाश, और लाल पीले कपड़े पहरे बन गए गुरुजी, दूसरों की महिलाओं से पैर पुजवाते हैं। ऐसे जो पाखंडी है मेरी बहनों माताओं सजना, ऐसे पाखंडियों के चिलम तुम्बे फोड़ दो। है? पहले कोई मंदिर में आकर के, जैसे अपना मंदिर है, कोई साधु महात्मा पुराने समय में आज से 50-60 साल पहले बैठता था, तो गांव के नौजवान जाकर के एक बात कहा करते थे। वो कहा करते थे, आदेश महाराज। और महाराज कोई अच्छा होता था तो वो कहता था, बच्चा आदेश ये है, ब्रह्मचर्य का पालन किया कर, माँ बाप की सेवा किया कर, पढ़ाई किया कर, अच्छे काम किया कर, नशे विषयों से दूर रहो। लेकिन आज हमारे मंदिरों में भी ऐसे बाबा जी बैठे हैं भगवान, असल में तो नौजवान जाते नहीं। और मान लो भाई कोई भूल बिसर कर चलिया भी गया और जाके न्यू कहेगा आदेश महाराज, और महाराज जी क्या आदेश देगा, भरलिया बच्चा चिलम, इतनी लंबी चिलम धरिया, भरलिया चिलम, बोले आदेश महाराज, बोला बेलिया साफी, महागंदा नरक चीथड़ा कपड़ा, उसका नाम तो साफी धर रहा है, क्या बदमाश है। अगर इस साफी ने पानी में बह के कुत्ते के मुंह में निचोड़ दो ना, तो 5 मिनट में कुत्ते के मरने का खतरा है। पर नाम क्या रखा है जी, साफी। कहना चाहिए चिलम का पोतड़ा, पर उसे साफी बतावे, और उसने निचोड़ के चिलम के चुगर दे, लपेटे चुगर दे, न्यूजनो बंदर ने घघरी पहरावे हैं, और फिर तड़े हाथ मारा करा जनो भैंस पोसावे हैं, और ला के उसके तड़े मुंह मारिया, दम खींच के ऊपर आग जला दी, और मंत्र बना रखे घर के बदमाशों ने, जुकागोड़ धत्ता फूक दे बंबई छड़ा कलकत्ता, दम दरेड़ा फूक दे नगर खेड़ा, चिलम चमेली फूक ठेकेदार की हवेली, चिलम चरड़ा जो की मारी तरफ देखा करड़ा, उसी की आंख में चरीगा फरड़ा, गगड़दा धनसा मुंदी कर दे, खोपड़ी सिद्धे कर दे पान। ऐसे ऐसे श्लोक मंत्र घड़ रखे निकम्मों ने, इसलिए इनके नजदीक नहीं जाना है। ये पाखंडी है, ढोंगी है? और तीसरे नंबर पर क्या करें, साफ सुथरे नीर में ढके नंगे शरीर में, ये साफ सुथरे नीर में ढके नंगे शरीर में, घर के अंदर नहाओ, ये घर के अंदर नहाओ, गंगा में नहाना छोड़ दो, ये बेटी बहन माओ को संग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ को संग में जाना छोड़ दो, को संग में जाना छोड़ दो, सुनो। अच्छा लोगों एक बात बताओ, आप समझदार बैठे, मेरी बहनें माताएं भी बैठी हैं, पानी में नहाने से, जल में स्नान करने से ऊपर की चमड़ी का मैल उतरेगा तो आत्मा का भी मैल उतर जाएगा, क्यों रही मेरी बहनों माताओं हैं? ऊपर का उतरेगा ना चमड़ी का, आत्मा का मैल नहीं उतरेगा। पर कुछ लोग यूं कहते हैं, बोले भाई कितने भी पाप कर रखे हूं, एक वर्ष में हरिद्वार में जाकर के गंगा जी में 3 डुबकी लगा के आ जाओ, पूरे पिछले किए हुए कर्म पाप माफ। एक आलसी सा आदमी यूं बोला, भाई एक बात बताओ महाराज जी, अगर हरिद्वार में जाने का समय ना लगे तो थोड़े बहुत घर में बैठे भी कट सके क्या? बोले भाई कट जाओगे कैसे? बोले अपनी मकान की छत पे खड़ा हो जा, हरिद्वार की तरफ मुंह कर ले, और दोनों हाथ जोड़ करके यूं कह दे गंगे गंगे गंगे। बोला 6 महीने के तो जब भी काट देगी।
ईमानदारी से बताओ, पाप करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं है? अभी पिछले दिनों इलाहाबाद का संगम का मेला लगा और पाखंडियों ने क्या प्रचार किया, बोले भाई जो बच्चों बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, थारे मतलब की बात है, बैठ जाओ, रहने दो पानी में, अब तो ठंड होगी, बैठ जाओ, शाबाश। तो पाखंडियों ने क्या प्रचार किया, ये प्रचार किया भाई जो इलाहाबाद के संगम में डुबकी लगा लेगा उसके पाप मुक्त हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। बैठो, शाबाश, बातें नहीं। और आपको आंकड़े देता हूं, जो अखबारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, लगभग भारत के 80 करोड़ जनता ने त्रिवेणी इलाहाबाद में डुबकी लगाई। पर लोगों, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, 80 करोड़ लोग जो है ना, कितनी जनसंख्या है अपने भारत की? लगभग 1.5 करोड़। उसमें से मुसलमान निकाल दो, उसमें से ईसाई निकाल दो, उनमें से सिख निकाल दो, और 2 करोड़ अपने आर्य समाजी भी निकाल दो। कितने बच गए? हिंदू बचे होंगे लगभग 80-90 करोड़। उनमें से 80 करोड़ हिंदुओं ने पानी में डुबकी लगाई इलाहाबाद में। पर ईमानदारी से बताओ, शराब के ठेके बंद हो गए क्या? अंडे मांस खाने बंद हो गए क्या? उन्होंने झूठ बोलनी छोड़ दी क्या? उन्होंने रिश्वत लेनी छोड़ दी क्या? उन्होंने हत्याएं करनी छोड़ दी क्या? अरे लोगों, झूठा प्रचार इन पाखंडियों के द्वारा किया जाता है। आर्य समाज वैदिक सिद्धांत ये कहता है, जो भी हमने पाप पुण्य किए हैं वो भोगने पड़ेंगे, किते को ना कटें। तुम्हारा मूर्ख बना रखा कि नहीं, बेवकूफ बना रखा कि नहीं, कि भाई वहां स्नान करो, वहां डुबकी लगाओ, ये हनुमान का रोट लगा दो, ये सवामणि लगा दो, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। नहीं होंगे। चाहे गंगा में डुबकी लगाने की बात तो छोड़ो लोगों, यदि कोई गंगा में जाके डूब के भी मरेगा ना, अगला जन्म लेके भोगने पड़ेंगे। जो किए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। इसलिए आर्य समाज और ऋषिदान ने लोगों को ये जगाने का काम किया। ओम, फिर करें क्या? करें क्या? ओम हो गया, इसलिए अंतिम कड़ी कह देता हूं। पूर्णमासी क्यास को सुसरे और सास को, हे पूर्णमासी क्यास को सुसरे और सास को, श्रद्धा से जिमाओ, श्रद्धा से जिमाओ, यूं पोप जमाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ वो संग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ वो संग में जाना छोड़ दो, वो संग में जाना छोड़ दो, वो संग में जाना छोड़ दो, हे बेटी बहन माओ वो संग में जाना छोड़ दो, बेटी बहन माओ उस संग में जाना छोड़ दो। इसलिए सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आओ हम सत्य सिद्धांत को समझे, वैदिक सिद्धांत को समझे। मन में तो कुछ सोच करके और आया था, लेकिन आदरणीय भाई थानेदार साहब, अब थानेदार का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा, है? उन्होंने कहा जी इस विषय पर बोलना आवश्यकता भी है, जरूरत है। हमें जो है ना, दिन में बात कह रहे थे, स्वामी जी बोले भाई आर्य समाजी भी थोड़ा चापलूसी का प्रचार करने लग गए हैं। नहीं, आर्य समाज एक ऐसा मंच है जो सत्य को सत्य कहता, सत्य को असत्य कहता है। तो आइए, जो समय मुझे दिया गया था वो जो है ना, उस बीच में कुछ बातें मैंने रखी हैं, और जल्दी जल्दी में जैसे भी रखी गई, आप सब ने बड़े ध्यान से दच्चित होकर के सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।